हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आप लोग मेरा जी हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लगातार बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जी हाईटेक क्लासेस के साथ। तो आज केमिस्ट्री इंसॉल्व 2022 सेट नंबर 4 जीके होगा। हमने 2022 का थर्ड सेट बता चुके हैं, आज 2022 का सेट नंबर 4 जीके होगा। तो देखो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, मस्त सॉल्व करते हैं और मस्त हमारे साथ में बने रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और भैया अपना आंसर लेकर के जल्दी से बैठ जाओ, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। देखो सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी जो दिया है, पहले का कह रहा है का वाला क्वेश्चन। पहले का जो का वाला क्वेश्चन दिया कह रहा है एक क्रिस्टल तंत्र में A बराबर B बराबर C और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नॉट इक्वल टू 90 है, तो वह तंत्र है भैया रोम्बोहेड्रल है। कौन सा? रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल भैया है तुम्हारे पास, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। दूसरा खावाला। खावाला क्या कह रहा है, निम्न में से किस 0.1 m जलीय विलयन का हिमांक न्यूनतम होगा? पोटेशियम सल्फेट। किसका? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट तुम्हारे पास जो दिया है उसका तुम्हारे पास क्या होगा? कम। गा वाला वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर, गा वाला क्वेश्चन वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। क्या होता है भैया? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन घा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सा मोनोसैकेराइड है? फ्रैक्टोज। कौन सा है? फ्रैक्टोज। ये अभी क्वेश्चन आपको आगे भी मिलेगा, फ्रैक्टोज। अंगा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है जब एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ मतलब इसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस और O पहला प्राप्त होगा। दूसरा चा वाला तुम्हारे पास क्या कह रहा है, एमाइड का एमीन में परिवर्तन। एमाइड का एमीन में परिवर्तन, एमाइड का अमीन में परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा होता है? सेकेंड ऑप्शन हाफमैन ब्रोमाइड। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा। अब दो का क्वेश्चन, चलो इतनी बात आई समझ में आप लोगों को, इतनी बात आई आप लोगों को समझ में, इतनी बात आई समझ में। ये तो बहुविकल्पी थे हमारे पास में क्वेश्चन। बाकी जो दो का वाला क्वेश्चन है, देखो जल्दी से दो का वाला क्वेश्चन। दो का वाला क्वेश्चन सरल है। दो का क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्रिस्टलीय ठोसों का अंतरा आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। अंतरा आणविक बलों का वर्गीकरण, अंतरा आणविक बलों का वर्गीकरण, अंतरा आणविक बलों का वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन से? ध्रुवीय, एक तो ध्रुवीय अंतरा आणविक बल या ध्रुवीय आणविक बल, ध्रुवीय अंतरा आणविक बल, आणविक बल। एक अध्रुवीय अंतरा आणविक बल, अध्रुवीय अंतरा आणविक बल। एक तुम्हारे पास में जो होता है तीसरा हाइड्रोजन आबंधित, हाइड्रोजन आबंधित। ये 3 हो गए। तीनों का क्या कह रहा है? तीनों का कह रहा है वर्गीकरण कीजिए। हर वर्ग का एक एक एग्जाम्पल वर्गीकरण करना, हमने बांट दिया। इसका एक एक क्या देना है? एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले तुम्हारे पास में जो ध्रुवीय आणविक बल है इसका एग्जाम्पल होगा जैसे HCl। HCl तुम्हारे पास HCl हो गया।
अध्रुवीय आणविक ठोस का जो एग्जाम्पल है वो तुम्हारे पास जैसे H2Cl2, ये तुम्हारे पास में हो गया I2, ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन आबंधित HF, NaH3, ये H2O, ये तुम्हारे पास में हो गए हाइड्रोजन आबंधित के एग्जाम्पल। तो ये तुमको करना था और कुछ नहीं, इनकी डिफिनेशन देना हो तो डिफिनेशन दे देना, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। 2 नंबर में और क्या लोगे भैया, वर्गीकरण तो करना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास जो ध्रुवीय अंतरा आणविक दिया है उसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। ऐसे ठोस जिनमें अवयवी परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजक बल लगता है, इसमें 60 लिख लेना। ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक बल लगता है, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय अंतरा आणविक बल। अध्रुवीय तुम्हारे पास में जो होगा इसमें परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध लगेगा, इसमें परमाणुओं के बीच में सहसंयोजक बल लगेगा, सहसंयोजक बल लगेगा, सहसंयोजक बल लगेगा। या तुम्हारे पास में लंदन बल भी कह सकते हैं, लंदन बल, लंदन बल लग सकता है। या तुम्हारे पास में हाँ, उसमें तुम्हारे पास में हाइड्रोजन बंध बनते हैं, इसमें हाइड्रोजन बंध बनते हैं, हाइड्रोजन बंध बनते हैं तुम्हारे पास में, ठीक है। तो ये हो गया डिफिनेशन तुम्हारे पास, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन, राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम 2 का खा वाला क्वेश्चन है, 2 का खा क्वेश्चन। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या है, देखो इधर राउल्ट का नियम कुछ नहीं, बहुत सरल, P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू स्मॉल n अपान कैपिटल N। मतलब ये जो तुम्हारे पास में है वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक नमन, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ये तुम्हारे पास कुल मोलों की संख्या, मतलब विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या का अनुपात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है, इसे कहते हैं। इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसे क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम कहते हैं। हमने तुमको बताया है स्मॉल n बराबर स्मॉल w स्मॉल m, कैपिटल N बराबर कैपिटल W कैपिटल M। तुम्हारे पास ये विलेय का भार, ये अणुभार, ये विलायक का भार, ये अणुभार तुम्हारे पास में, ठीक। तो 2 नंबर का था, 2 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कोलराउस के नियम को समझाइए, इस नियम के 2 अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस का जो नियम है, अगला क्वेश्चन 2 का घा वाला, 2 का गा क्वेश्चन बहुत सरल है। कोलराउस के नियम को समझाइए। कोलराउस का नियम तुम्हारे पास जो है डेल m इन्फिनिटी इक्वल टू डेल m इन्फिनिटी प्लस डेल m इन्फिनिटी माइनस, यानी कि ये जो तुम्हारे पास में है ये अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता
किसके? उसमें उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती हैं। इस नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित अनंत तनुता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उस विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये तुमको लिखना है, ठीक है। उसके नीचे ये बना देना है। एक हमने तुमको बताया था एग्जाम्पल में हमने बताया था, ये जैसे तुम्हारे पास में CH3COOH दिया है तो क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी, ये तुम्हारे पास में डेल इन्फिनिटी CH3COOH इक्वल टू डेल इन्फिनिटी माइनस या प्लस कह दो पहले, कोई बात नहीं। डेल इन्फिनिटी माइनस यानी कि CH3COO माइनस प्लस डेल इन्फिनिटी प्लस यानी कि H प्लस। ये तुमको एग्जाम्पल देना था, ठीक है। तो ये 2 नंबर का है, 2 नंबर पक्का तुम्हारे पास में, ठीक है। इसी टाइप से हमने बताया था। अगला कह रहा वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में उदाहरण सहित तुम्हें विभेद बताना है। कोलाइडी विलयन ये जल्दी से नोट कर लो, साथ में पढ़ते रहें, बहुत मजा आएगा भैया। शेयर कर दीजिएगा क्लास को ताकि और भी बच्चे जो हमारे उनको लाभ मिल सके, और भी बच्चे जो हैं उनको लाभ मिल सके। शेयर कर देना जल्दी से क्लास को, शेयर कर देना जल्दी से क्लास को। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास 2 का घा वाला, 2 का घा क्वेश्चन। वास्तविक विलयन हमने बताया है, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन, वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन। वास्तविक विलयन क्या होता है? इसमें कोलाइडी कणों का जो आकार होता है, इसमें कोलाइडी कणों का आकार जो होता है 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इसमें तुम्हारे पास, इसमें जो होगा तुम्हारे पास में, इसमें कोलाइडी कणों का आकार 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉम से तुम्हारे पास जो वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन, ऐसे कह सकते हैं, वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के बीच होता है तुम्हारे पास में, ठीक है। इन लोगों के बीच होता है वास्तविक विलयन, मतलब रियल विलयन। कोलाइडी विलयन जो तुम्हारे पास में, इसमें कणों का आकार वास्तविक विलयन और निलंबन विलयन के बीच होता है, ठीक। एग्जाम्पल इसमें शरबत दे देना, जैसे चीनी पानी का घोल, इसमें गोंद हो जाएगा तुम्हारे पास कोलाइडी विलयन में, ठीक। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या कह रहा है? 3 का का वाला क्वेश्चन। 3 का का वाला, एक घनीय संरचना वाला यौगिक कोई है, मान लो ये तुम्हारे पास में दिया है घनीय संरचना वाला यौगिक दिया है। कह रहा है ए तत्व तथा बी से बना है। ए और बी से क्या है? बना है तुम्हारे पास में इसके ए परमाणु घन के कोनों पर। जो ए परमाणु हैं, ए परमाणु घन के कोनों पर यानी कि 8 कोना गुणे 1/8 बराबर कितना तुम्हारे पास में आ जाएगा? ए, यानी कि ए बराबर कितना आ गया? 1। बी परमाणु फलक के केंद्र पर, फलकें कितनी? 1 2 3 4 5 6 फलकें हो गई। बी परमाणु फलक के केंद्र पर है, बी परमाणु फलक के केंद्र पर, यानी कि 6 फलकें 1/2 यानी कि 2 तियां 6 तुम्हारे पास में। कह रहा है यौगिक का सूत्र बताओ, तो ये बी बराबर आ गया। तो
यौगिक का तुमको क्या बताना है, सूत्र। तो यौगिक का सूत्र AB, तो A और B कितना है 3, तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा B3। तो यौगिक का सूत्र क्या बन गया, AB3 बन गया। तुमको आई बात समझ में, यौगिक का सूत्र क्या बन गया, AB3 बन गया। यौगिक का सूत्र AB3 बन गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है शायद तुम्हारे पास, कितने नंबर का, 2 नंबर का क्वेश्चन है। हाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए 3 का 2 नंबर का क्वेश्चन। साथ में नोट करते रहें आराम से, या तो एक बार पहले देख लें बाद में नोट करें भैया, ये सोच लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में 3 का खा वाला, 3 का खा वाला IUPAC है, IUPAC तुम्हारे पास में है। ये सेल्फ करें भैया, हमने पढ़ा रखा है तुमको। गा वाला क्वेश्चन, गा क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। ये शायद थर्ड वाले में भी था क्वेश्चन, थर्ड वाले में था, थर्ड वाले में भैया नहीं था। चलो कोई बात नहीं, नहीं था तो इधर देख लो, नहीं था तो कोई बात नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। न्यूक्लिक अम्ल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताओ। तो लिख लो न्यूक्लिक अम्ल तुम्हारे पास में, न्यूक्लिक अम्ल हेडिंग डाल लो, लिखो जल्दी से, मैं डिफिनेशन बोल रहा हूं तुमको। वे यौगिक जो आनुवांशिक सूचनाओं को, वे यौगिक जो आनुवांशिक सूचनाओं को परिरक्षित करते हैं, क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं, एवं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को अनुलेखित व अनुवादित करते हैं, एवं प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को अनुलेखित व अनुवादित करते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या देना है इसका, DNA और RNA तुम्हारे पास, ये 2 एग्जाम्पल इसके हो गए, DNA और RNA। यही कह रहा था तुम्हारे पास में, उदाहरण देकर बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 का गा वाला देखो इधर, क्वेश्चन नंबर 3 का गा, सॉरी 3 का घा वाला क्वेश्चन, 3 का घा वाला क्वेश्चन कह रहा है P ब्लॉक तत्व क्या है, P ब्लॉक तत्व क्या है तुम्हारे पास में, क्या है P ब्लॉक तत्व, जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित होता है, P उपकोष में, P उपकोष में उपस्थित होता है। क्या कहलाते हैं, P ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। उन्हें P ब्लॉक तत्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो P उपकोष में उपस्थित होता है। इनके बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो तुम्हारे पास में क्या है, P उपकोष में उपस्थित होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें P ब्लॉक का एलिमेंट या P ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास में 4 का क्वेश्चन। अब जो P ब्लॉक तुम्हारे पास में है वो 13 से लगा करके 18 तक तत्व तुम्हारे पास में उपस्थित हैं। 13 वर्ग के तत्व, 14 वर्ग के तत्व, 15 वर्ग के तत्व, 16 वर्ग के तत्व, 17 वर्ग के तत्व, 18 वर्ग के तत्व, ये सब P ब्लॉक वर्ग में उपस्थित हैं तुम्हारे पास। 4 का वाला क्वेश्चन देखो आगे क्या है, बहुत अच्छा है, सही है तुम्हारे पास में। 4 का क्वेश्चन तुम्हारे पास रिएक्शन दे दी गई, Mg 2+ 0.001 डबल Cu2 प्लस 0.0001, फिर तुम्हारे पास Cu। बना लें इसको, रिएक्शन को, बन जाएगा Mg से
बना रहा है Mg2 प्लस 0.001 और इधर तुम्हारे पास Cu2 प्लस से बना रहा 0.0001 Cu तुम्हारे पास में बना रहा है। दोनों को जोड़ लो, बन जाएगी Mg प्लस Cu2 प्लस 0.0001 गिव्स दैट Mg2 प्लस 0.001 प्लस Cu तुम्हारे पास। इससे हम नर्श समीकरण लिख सकते हैं ई सेल बराबर E0 माइनस 0.0591 अपान में n इंटू में log Mg2 प्लस अपान में कितना Cu2 प्लस। ये बन जाएगी हमारे पास में नर्स्ट समीकरण बन जाएगी। ये कौन सी समीकरण हो गई? नर्स्ट समीकरण। अब इसी पर हमको सवाल लगाना है। हमको E0 Cu2 प्लस Cu इक्वल टू दिया है 0.34 E0 Mg2 प्लस Mg ये हमको दिया -2.37 अब हमको निकाल लेना है E0 सेल निकालना है। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सेल लिख लेना, बन जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। अब क्या हो जाएगा? तो E0 सेल बराबर तुम्हारे पास 0.34 कैथोड ये है कैथोड, ये तुम्हारे पास में एनोड का कार्य करेगा 0.34 माइनस 2.37 यानी कि 0.34 माइनस प्लस 2.37 बन जाएगा। एक तुम्हारे पास 3 3 6 1 7 2.71 वोल्ट आ जाएगा। काहे का मान? E0 सेल का मान आ जाएगा। अब तुमको आगे सवाल सॉल्व करना। ये तुम्हारे पास में रिएक्शन लिखी, इसमें पूरी वैल्यू पुट करा दो तो बन जाएगा ई सेल इक्वल टू E0 सेल का मान तुमने कितना निकाला? 2.71 माइनस 0.0591 अपान में कितना 2 कैसे? 2 प्लस यहाँ पर भी उपस्थित 2 प्लस यहाँ पर, इसीलिए 2 इंटू में log Mg2 प्लस का मान कितना दिया है? Mg2 प्लस का मान इतना 0.001 अपान में 0.0001 पॉइंट हटा दो 1 2 3 4 1 2 3 1 0 बढ़ा दो। क्या बन जाएगा? ई सेल इक्वल टू 2.71 माइनस 0.0591 अपान में 2 इंटू में बन जाएगा log बेस 10 तुम्हारे पास, और 10 तुम्हारे पास इतना बन गया इतना तुम्हारे पास में इतना बन गया। इसका मान तुम्हारे पास में होता है 1, तो ई सेल बराबर 2.31 माइनस 0.0591 अपान में 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा तुम्हारे पास में। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चा आई बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं आई? बात तो समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जाएगा, लेकिन अच्छे से समझना। सारे क्वेश्चन मैं खुद करवा रहा हूं, तो आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग ये वाला सवाल, ठीक है? जल्दी से नोट कर लो इसको। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। कौन? केमिस्ट्री भैया, केमिस्ट्री। अगर केमिस्ट्री आ गई तो मुस्कुराने की वजह बन गई। अगर केमिस्ट्री नहीं आई तो क्या भैया? फिर तो गांजम जी रहे हैं, पूरी ज़िंदगी गांजम गुजरेगी। बात है सही नहीं? नोट हो गया? चलो अच्छा। जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार,
वो घड़ी आ गई है, अब तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। समझ रहे हो भैया, पढ़ना पड़ेगा। 16 तारीख आ गई है, समझ लो। आ गई नहीं आ गई? क्वेश्चन नंबर 4 का खा। क्वेश्चन नंबर 4 का खा। ब्राउनी गति बहुत सरल। कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या कहते हैं? ब्राउनी गति कहते हैं। कणों की टेढ़ी या अनियमित गति को ब्राउनी गति कहते हैं। स्कंदन अगला, दूसरा वाला। ये तो पहला था, स्कंदन। कोलाइडी कणों का गर्म होकर अवक्षिप्त हो जाना स्कंदन कहलाता है। कोलाइडी कणों का अवक्षिप्त हो जाना, ठीक है, क्षार की उपस्थिति में अवक्षिप्त हो जाना स्कंदन कहलाता है। ठीक है, अगला कुछ नहीं है, सेल्फ कर लो आराम से, सब लिखा है तुम्हारे पास में, झूठ बोल रहे हो खाली। 4 का गा वाला क्वेश्चन। प्रयोगशाला में एथिलमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। संबंधित अपक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। एथिलमीन से एसिटिक अम्ल को कैसे प्राप्त करेंगे? ये तो भैया सेल्फ करेंगे, ये भैया सेल्फ करेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, अगला तुम्हारे पास 4 का जो घा वाला दिया है, 4 का घा वाला बहुत सरल है। ग्लूकोज का संरचना सूत्र CHO तुम्हारे पास C। अरे ऐसे क्या, ग्लूकोज का संरचना सूत्र हमने तुमको बताया है, बताया नहीं बताया है? तो अपने आप सेल्फ करना। ठीक है, अगला टालिन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे अभिक्रिया करता है? टालिन अभिकर्मक के साथ करा दो अभिक्रिया। तो CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और तुम्हारे पास CH2OH प्लस तुम्हारे पास Ag2O के साथ इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे, ये वाला ऑक्सीजन इसमें बना दो। COOH सिंगल बॉन्ड CHOH इसका होल 4 लिख दो। फिर तुम्हारे पास CH2OH प्लस तुम्हारे पास में 2Ag बन जाएगा, और यही क्या बन जाएगा? ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा, ग्लूकोनिक अम्ल हो जाएगा। वो रजत दर्पण ये वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रजत दर्पण बन जाएगा तुम्हारे पास। ये हमने बताया है ना, हाँ बताया है, हमने तुमको बताया है। ठीक है, मस्त था। अगला क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? सेल्फ करेंगे। हमने क्वेश्चन बताया है 5 का वाला क्वेश्चन, 5 का क्वेश्चन सेल्फ करना है। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB तुम्हारे पास, डेल्टा TB क्वथनांक का उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट। वृद्धि तुम्हारे पास समझाइए। ग्लूकोज फार्मूला क्या होता है? डेल्टा TB इक्वल टू 1000 इंटू में KB इंटू स्मॉल w स्मॉल m कैपिटल W। अब तुम्हारे पास सवाल, ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 है। जल के लिए KB की गणना करनी है। KB के मान की देख लो, हम सवाल बता दें, सरल है। 12 ग्राम ग्लूकोज स्मॉल w, 12 ग्राम स्मॉल m ग्लूकोज कह रहा तो 180, कैपिटल W 100 ग्राम। KB के मान की क्या करनी है? गणना करनी है। डेल्टा TB निकाल लेंगे हम। T2 का मान कितना? 100.34। T1 तुम्हारे पास कितना? 100 होता है। डेल्टा TB बराबर क्या होता है? T2 माइनस T1। तो डेल्टा TB बराबर 100.34 माइनस का कितना? 100, कितना बच जाएगा? 0.34 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन? डेल्टा TB तुम्हारे पास ये एक आ गया। अब यहाँ से तुमको ये निकालना है, बाकी तो सारी चीज़ हमको दे दी गई है। क्या बन जाएगा? KB इक्वल टू डेल्टा TB इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल W अपान में 1000 इंटू में स्मॉल w। अब तुम्हारे पास में डेल्टा TB का मान 0.34 इंटू में m का मान कितना? 180 इंटू में स्मॉल w कैपिटल W का मान 100
बटे तुम्हारे पास 1000 इंटू में स्मॉल w का मान 12, 1 2 जीरो से ये तो कट गया 3 जीरो, पॉइंट हटा दें, काट दें, ऐसे काट दो, आ जाएगा 3 चक्कू 12 तिछंग 18 तुम्हारे पास में, 4 1 कम 4, 2 से काट दो, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 सती 14, पॉइंट 17 इंटू में 3 यानी कि 17 तियाँ 51.51 डिग्री सेंटीग्रेड काहे का मान आ गया, के बी का मान इतना आ गया तुम्हारे पास में। यही तुमको सवाल लगाना था। 4 नंबर का सवाल था, बहुत सरल है। 4 नंबर का सवाल था, बहुत सरल सवाल है। 4 नंबर का सवाल था, बहुत सरल सवाल है तुम्हारे पास। 4 नंबर का सवाल बहुत सरल है, सवाल तुम्हारे पास में। आई बात समझ में, बहुत सरल सवाल था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भैया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे चैनल पर अगर जो पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मज़ा आया पढ़ने में, मज़ा आया पढ़ने में, अच्छा लगा होगा ना, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को, हैं? शेयर कर देना, क्लास भूलना नहीं, जान लो नहीं तो, ठीक है। मस्तिष्क पढ़ते रहो, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो पेपर की, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ऐसे ही लगेगा जैसे ये लगा, ऐसे लगा लेना, कैलकुलेशन अपने आप करवा लेना। हालांकि हमने करवा दी है तो कुछ में अपने आप तुमको करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।